Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. We were doing R.D. Sharma full solutions and we were on chapter triangle. In my last video we have already completed exercise 7.3 and now we are going to start exercise 7.4. If you guys find these videos helpful, then I would request you all to like, share and subscribe Maths Tutorpedia. Now let us start exercise 7.4 from the basic question and ये आपका पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का जो कि है बेसिक क्वेश्चंस. Alright, so we are going to discuss 4 basic questions today and other 2 remaining will be discussed tomorrow. Alright, now the question says in figure triangle ACB is similar to triangle APQ if BC equals to 8 centimeters, PQ equals to 4 centimeters, BA equals to 6.5 centimeters and AP equals to 2.8 centimeters, then find CA and AQ. Now अगर जिसको similarities अभी तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन हमें देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमें गिवन है कि ट्राइंगल ACB इज ऑलरेडी सिमिलर टू ट्राइंगल APQ. जब कोई चीज़ सिमिलर होती है तो सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं उनका रेशियो विल बी इक्वल, तो AC अपॉन AP. अब देखो ये कैसे लिखे जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मैंने पहले भी बताया. जैसे आपने यहाँ मेंशन, देखो AC के आगे क्या है AP, तो मैं वही लिखूंगी, राइट. दूसरा है आपके पास BC अपॉन में क्या लिखूं मैं यहाँ पे अब PQ इक्वल्स टू AB अपॉन यहाँ क्या लिखूंगी मैं AQ. रीजन क्या लिखूंगी मैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are proportional. ऑल राइट, चलो ठीक है. अब इसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं हम लोग. हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, AC की तो मिसिंग है, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है. AP की गिवन है 2.8, राइट. उसके बाद आपके पास गिवन है 8/4 इक्वल्स टू AB की वैल्यू है 6.5 अपॉन AQ. अब एक एक करके हम लोग एक बार इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, एक बार इन दोनों को इक्वल रख देंगे. ठीक है, करके देखते हैं आगे कैसे. ये क्योंकि मेन है तो इसका कलर मैं चेंज कर रही हूँ. आई होप आप लोग को समझ में आएगा. अगर आप AC अपॉन 2.8 इक्वल्स टू 8/4 करते हैं, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2.8/4 ये अपॉन 10 हो गया, 4 7 7 6 तो 5.6 सेंटीमीटर्स हमारे पास AC की वैल्यू आ गई. ऑन दी अदर हैंड हमारे पास AQ की वैल्यू कैसे आएगी, 8/4 इक्वल्स टू 6.5 AQ. देन AQ की वैल्यू विल बी 6.5 इंटू 4/8. सही है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे AQ की वैल्यू आ जाएगी 4 1 4 4 2. मैं डायरेक्ट ऐसे ही इसको डिवाइड कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है ये नहीं होगा. LCM ये डेसिमल में आएगा आंसर हमारा, ये आएगा 3.25. ऑलराइट, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा. आई होप ये तो इजी लगा होगा आप लोग को. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन है इन फिगर AB इज पैरेलल टू QR, फाइंड द लेंथ PB. आपको क्या लेंथ फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे PB की लेंथ फाइंड आउट करनी है. ठीक है, कर लेते हैं भाई ये क्वेश्चन भी हमारा. ठीक है, अब ये क्वेश्चन अब सेम टू सेम वैसे ही करेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है क्वेश्चन के अंदर. हमें गिवन है कि ट्राइंगल PB की वैल्यू निकालनी है ना हमें. ठीक है, हमारे पास इन ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल उठा लेते हैं. एक तो ट्राइंगल है PAB एंड ट्राइंगल PQR. ठीक है, हमारे पास दिख रहा है हमें कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल P कॉमन है. और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि एंगल PAB इक्वल्स टू PQR. आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा. ये क्या है हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि AB इज पैरेलल टू
क्यू आर और ए क्यू क्या है, बीच में इंटरसेप्ट है, तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो देन हमें दिख रहा है कि बाय ए प्रॉपर्टी हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे बाय ए सिमिलैरिटी। यहाँ रीजन लिख रही हूँ मैं, बाय ए सिमिलैरिटी। ऑल राइट, अब आ जाते हैं आगे आपके क्वेश्चंस के ऊपर। देयरफॉर अब हम क्या कर सकते हैं, हमें जो जो निकालना है ना उसकी वैल्यूज लिखते जाओ अब यहाँ पे। पी बी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन क्यू आर, ठीक है। अब वैल्यूज बस पी बी की निकालनी है। पी आर की वैल्यू कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में, 6 इक्वल्स टू 3/9। so pb की वैल्यू will be very easy to find, that is 6 into 3/9, 3 3s are 3 2s are, so finally the answer is 2 centimeters। alright, next question पे आ जाते हैं। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपके पास। इन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड द लेंथ एक्स वाई। बट अब की बार क्या बोला हुआ है आपको निकालने के लिए, एक्स वाई निकालने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्योंकि हमारे पास एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, वही करेंगे सेम टू सेम इन ट्राइंगल। एक एक ट्राइंगल उठा लेते हैं, ए एक्स वाई ले लिया मैंने, एंड ट्राइंगल ए बी सी ले लिया मैंने, बड़ा वाला ट्राइंगल, राइट। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, सेम टू सेम वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कॉमन। और आपके पास एंगल ए एक्स वाई इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये बाय ए प्रॉपर्टी हमारे पास ट्राइंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ए सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमारे पास क्या हो जाएगा, बस जो चीज़ मिसिंग है उसको मेंशन कर दो। ए एक्स अपॉन में ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन बी सी, ठीक है। तो 1/4 इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन 6, तो एक्स वाई विल बी 6/4 विच गिव्स अस 1.5 सेंटीमीटर्स। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्राइंगल डी ई इज पैरेलल टू बी सी, लेकिन अब की बार क्या गिवन है हमें, ये थोड़ा ट्विस्टेड है, भाग मत जाना बिना पढ़े। ए ई की वैल्यू इज 1/4 ऑफ ए सी, ठीक है। बस इतना सा आपको ट्विस्ट दे रखा है। अब इसी के अंदर ही क्या करेंगे, आधे बच्चे छोड़ के आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, जबकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि ए बी की पूरी वैल्यू क्या है आपके पास, 6 सेंटीमीटर्स। फाइंड ए डी हमें निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करना है। हमें गिवन है, वी हैव वही सेम टू सेम वही पोर्शन करना है, बी जो ऊपर करते हुए आए थे, बी सी, ठीक है। इतना गिवन है हमें। ए बी की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर्स, और हमें ए ई इक्वल्स टू 1/4 ए सी गिवन है, ठीक है। अब पहले तो वही करेंगे इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दो। ए डी ई इस एंड पहले ही मैंने कर दिया, सॉरी, एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हमें पता है कि ये एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए है, कॉमन। और दूसरा एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ए प्रॉपर्टी, ए सिमिलैरिटी, ठीक है। यहाँ तक मेरे को नहीं लगता किसी को भी दिक्कत आई होगी। अब सिमिलैरिटी होने के बाद हमारे पास ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी हो जाएगा, है कि नहीं। बस वैल्यूज डालो यहाँ सारी की सारी। ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू 6, हमें पता है ये 1/4 ऑफ ए सी है, अपॉन ए सी, सही है। ए सी से ए सी कैंसिल, 4 नीचे आ गया आपके पास, तो ए डी अपॉन 6 इक्वल्स टू 1/4। सो ए डी विल बी बेसिकली 6/4 विच इज 1.5 सेंटीमीटर। ऑलराइट गाइज, सो ये थे आज के 4 क्वेश्चन। ये आपको आर डी शर्मा के करंट पब्लिकेशंस और इवन आपको 1 साल पहले का भी अगर पब्लिकेशन है आपके पास 2021 का, उसमें मिल जाएंगे क्वेश्चंस।
अभी समर वेकेशंस चल रहे हैं, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करो, सारी की सारी एक्सरसाइजेज आर डी शर्मा की कंप्लीट कर लो, ताकि आप एक्स्ट्रा एरिया कवर कर लेंगे एनसीईआरटी के साथ साथ, तो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। ऑलराइट, और अगर किसी भी तरीके की आपकी नोट्स की ज़रूरत है आपको, तो आप पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं आपको ज़रूर आपको नोट्स भी सप्लाई करूँगी। ऑलराइट, so that is it for today guys, thank you।